देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी जी तो वहाँ रोज रहते ही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ है। अगर वो 5 बार आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ ही लोग इस तरह का गलत प्रचार करते हैं। ये विपक्ष के नेता पब्लिक के बीच में रहते नहीं, पब्लिक का काम नहीं करते, इस तरह के झूठे प्रचार करके चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जब कर्म भूमि बनाने की बात आई तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही कर्म भूमि चुनने का काम किया है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। समाज के हमारे हर जनप्रतिनिधि जो हैं उन सब का मानना है कि ठाकुर समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और खतरे के बाद के परिवर्तन को लोग एहसास कर रहे हैं। जो परिवर्तन हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में उदाहरण दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने जनता को एक संबल प्रदान किया है, मजबूती प्रदान की है, एक कानून व्यवस्था प्रदान की है, महिलाओं को सुरक्षा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ जूही तोवर और आपका बहुत बहुत स्वागत है लीडिंग भारत में। चलिए आप देखिए, दूसरे चरण का चुनाव होना है और 48 घंटे बाकी है दूसरे चरण चुनाव में। अब ऐसे में आज जो थी रोड शो हुआ योगी आदित्यनाथ का, वहीं मेरठ की धरती पर तीनों दिग्गजों ने खूब दम से अपना चुनावी प्रचार किया है। पर ऐसे में देखने की वाली बात होगी कि इस चुनावी प्रचार का असर क्या कुछ देखने को आगे मिलने वाला है। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, आपने ऐसा चुनावी अपना प्रत्याशी उतारा है मैदान में कि हमारे अखिलेश भैया जी जो थे वो कंफ्यूज ही आ गए और 3 बार अपना प्रत्याशी बदल चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव लड़ती है। हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। यदि मैं बात करूँ पूर्ववर्ती सरकारों की, चाहे सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने दोनों की सरकारें देखी हैं और 17 के बाद के परिवर्तन को लोग एहसास कर रहे हैं। जो परिवर्तन हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में उदाहरण दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये प्यार है लोगों का मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति और हमारे संगठन के प्रति। देखिए, विपक्ष हमेशा यही सवाल उठाता रहा है कि आपने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में ज़रूर उतार दिया है मेरठ के, लेकिन वो तो मेरठ के हैं नहीं, वो तो बॉम्बे के हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतारा है क्योंकि वो एक राम के रामायण बने। देखिए, तथ्य से परे की बात है और आप बहुत प्रबुद्ध वर्ग से हैं। आप ये देखिए, जिस व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ, जिन व्यक्ति की हाई स्कूल इंटर यहाँ पर है, ठीक है, व्यक्ति काम के लिए अलग कहीं जाता है, लेकिन उन्होंने जब कर्म भूमि बनाने की बात आई तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही कर्म भूमि चुनने का काम किया है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। देखिए, एक तरफ देखा जाए तो इस वक्त मायावती भी जो है जोरों शोरों से अपने दिग्गजों को खूब एंट्री पे एंट्री करवा रही हैं, ठीक है, और कह रही हैं कि इस बार देखिए मायावती जो है मजबूती के साथ आगे मैदान में उतरी हैं और इस बार हो सकता है कि मायावती जो है मेरठ की सीट खा जाए। देखिए, मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भी किया है, मुख्यमंत्री रही हैं, केडर बेस्ड पार्टी है मायावती जी की। लेकिन मैं कह सकता हूं कि लोगों ने उनकी सरकार देखी है, लोग नकार चुके हैं पूरी तरह से और पूरे उत्तर प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, क्या लगता है ठाकुरों की नाराजगी जो कहते हैं बीजेपी से अभी इस वक्त चल रही है, क्या वो इस मेरठ सीट में देखने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लिए काम करती है और जहाँ तक ठाकुर समाज का विषय है, हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ठाकुर समाज से हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी ठाकुर समाज से हैं। तो जहाँ तक ठाकुर समाज का सवाल है, ठाकुर समाज मेरठ महानगर का जो हमारे प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, अभी ठाकुर समाज के हमारे हर जनप्रतिनिधि जो हैं उन सब का मानना है कि ठाकुर समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ पर कोई ऐसा विषय आया ही नहीं कि ठाकुर समाज नाराज़ हो। ठाकुर समाज पूरा अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, अगर हम पहले चरण के भी चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि हमने भाजपा के खिलाफ वोट डाला है और मेरठ में कसम खाई गई थी लोटे में नमक डाल करके कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन क्या लगता है साइलेंटली वोट तो नहीं मिल रहा? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ ही लोग इस तरह का गलत प्रचार करते हैं। ये विपक्ष के नेता पब्लिक के बीच में रहते नहीं, पब्लिक का काम नहीं करते, इस तरह के झूठे प्रचार करके चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ठाकुर समाज एक सम्मानित समाज है, एक विशाल समाज है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान ठाकुर समाज के लिए रहता है और हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उनको पूरा ठाकुर समाज का आश्वासन है कि वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
देखिए, पांचवी बार सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ की धरती पर जो है कदम रखे हैं और पांचवी बार चुनावी प्रचार किए। इस बार भी अगर देखा जाए तो इस वक्त चुनावी प्रचारों का काफ़ी प्रभावशाली दिख रहा था, जिस तरह से जनता की भीड़ जो नज़र आ रही थी। क्या लगता है इस बार टक्कर कितना असर देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी जी तो वहाँ रोज रहते ही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ है। अगर वो 5 बार आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने लेकिन इससे ये केंद्र भी में आना जोड़ा ही जा रहा है चाहिए। कि मनाया जा रहा है, मनाया नहीं जा रहा मनाने की है, कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में अपनी बात कह रहे हैं हम। वो योगी जी अपनी बात कह रहे हैं। योगी जी ने जो काम किए हैं, योगी जी ने जनता को एक संबल प्रदान किया है, मजबूती प्रदान की है, एक कानून व्यवस्था प्रदान की है, महिलाओं को सुरक्षा दी है। वो सब अपनी बात बताने के लिए योगी जी आ रहे हैं। और योगी जी तो आज बोले भी नहीं। और तो आपने जनता का सैलाब देखा। जनता का सैलाब जितना आगे था उतना पीछे था। और वो जनता ने अपना मन उड़ेल कर बता दिया कि वो 26 तारीख को क्या करने वाली है। हाँ, देखिए, मायावती की भी जनसभा थी, उन्होंने भी खूब चुनावी प्रचार अच्छे से किया, लेकिन उन्होंने भाजपा को लेकर के बहुत कड़े वचन और शब्द कह दिए। नहीं, वो भाजपा को कुछ भी कहते रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उनका कैडर वोट है, उनका वो मिलेगा। कुछ कैडर वोट में सेंध लग रही है, इसलिए वो आई हैं। अच्छा, मेरठ की जनता की थोड़ी नाराजगी हमें ये देखने को मिली है कि शिक्षा का मुद्दा बहुत रहा है। क्या लगता है, शिक्षा का मुद्दा है यहाँ? नहीं नहीं, शिक्षा का तो हब है। मेरठ तो एजुकेशन का हब हो गया। मेरठ में कितने कॉलेज हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरठ में कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं है। और हमारी तो नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा की नीति के हिसाब से अब जो है सुधार हो रहा है, शुरू हो गया उसके अंदर सुधार। नई मतलब धीरे धीरे सुधार चल रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई बात। और देखा जाए तो इस वक्त अभी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रोड शो किया और इधर ही मेरठ की धरती पर मायावती भी चुनावी मैदान में नजर आई, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 जून का चुनावी परिणाम क्या कुछ कहता है और क्या कुछ बयां करता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं जूही तोमर, लीडिंग भारत।